परंपरा से सुन सुनकर जिन ग्रंथों को याद किया गया और फिर बोल बोल कर अगली पीढ़ियों को सौंपा गया, उन्हें श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। जब लिखने के साधन नहीं थे, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी जो ग्रंथ थे उन्हें श्रुति ग्रंथ कहते हैं। सुन सुनकर ग्रंथों को याद करने से ये स्मृति ग्रंथ भी कहे जाते हैं। सुनना और याद करना तभी संभव होता था जब गुरु का सानिध्य मिलता था। गुरु शिष्य परंपरा से ही श्रुति ग्रंथों की गंगा बहती रही। दुनिया से कटकर, जंगल में रहकर, अपनों से और अपने घर परिवार से दूर आश्रम में रहते हुए कठिन अनुशासन के साथ श्रुति ग्रंथ याद किए जाते रहे। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। वेद ही श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। हजारों लाखों सालों तक इन्हें मुंह से कान और कान से मुंह तक क्रम से चलाकर जीवित रखा गया। प्रलय भी जिस ज्ञान के प्रवाह को मिटा नहीं पाई, वही हैं श्रुति ग्रंथ, वही हैं हमारे वेद। इसीलिए सर्वोच्च प्रामाणिकता के लिए वेद वाक्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 वेद हैं और मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य भी हैं। अलग अलग लक्ष्यों के साथ साथ अलग अलग वेदों को भी जोड़ा गया। सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया ऋग्वेद। इसे धर्म के साथ जोड़ते हैं। धर्म के बिना मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। धर्म को पहचान कर ही अधर्म से बच सकते हैं। धर्म को पहचान कर ही अपने कर्तव्य भली भांति निभा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। धर्म को पहचान कर ही परलोक सुधार सकते हैं, यानी मृत्यु के बाद भी अच्छी स्थिति में रह सकते हैं, आगे अच्छा जीवन पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं और इस दुनिया के लोगों की स्मृति में भी अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवित रह सकते हैं। जीवन का दूसरा लक्ष्य अर्थ कहा जाता है। अर्थ यानी धन। धन जो रुपए पैसे के रूप में हो सकता है, सोने चांदी या रत्नों के रूप में हो सकता है, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या शेयर आदि के रूप में हो सकता है। अर्थ न हो यानी पैसा न हो तो साधन भी नहीं होंगे, सुविधाएं भी नहीं होंगी। सुविधा साधन न हो तो परिवार कैसे जुड़े, आगे कैसे बढ़े। अर्थार्जन न हो यानी पैसा न कमाया जा रहा हो जिससे, उस लड़के की शादी भी कैसे होगी। अथर्ववेद को अर्थ से जोड़ा जाता है। अथर्ववेद में सामाजिक जीवन की व्याख्या है। स्वास्थ्य का महत्व और उसे बनाए रखने के निर्देश भी देता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही पराविद्याओं और तंत्र मंत्र आदि को बताया गया है। जीवन को सुदृढ़ बनाने, अच्छा बनाने और प्रगति की राह पर चलाने के साधन समझाकर जीवन में अर्थार्जन की उपयोगिता भी समझ में आ जाती है। मानव जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है काम। यदि काम न हो तो वंश भी न चले। सारा जीव जगत संचालित होता है काम से। काम के साथ जोड़ा जाता है सामवेद को, जहाँ सुर ताल की बात होती है। जैसे सुर के बिना ताल और ताल के बिना सुर अधूरा है, अपूर्ण है, वैसे ही हर जीव के जोड़े के लिए भी कहा जा सकता है। जीवन के वैभव एकाकीपन में निरर्थक होते हैं और हर सुख सुविधा भी नीरस बन जाती है। हर रंग फीका ही लगता है। इसी तरह सामवेद ने ऋग्वेद के श्लोकों को सुरों में पिरोना सिखाया और रस की धारा बनाकर श्रुति ग्रंथों को आगे बढ़ाने में सहायक बना सामवेद। मनुष्य जीवन की परम उपलब्धि कहा जाता है मोक्ष। दूसरा कोई जीव जंतु इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बस एक मनुष्य ही है जो इसके लिए प्रयास कर सकता है। जो प्रयास करता है वही लक्ष्य तक पहुंचता भी है। यजुर्वेद को मोक्ष से जोड़ा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक भाग गद्य में है जिसमें युद्ध और उसकी नीतियाँ, ढंग, प्रकार, अस्त्र शस्त्र आदि की बात है। दूसरा भाग पद्य में यानी काव्य में है। इस भाग में यज्ञों का वर्णन है। इसी तरह जीवन भी होता है। जीवन की रक्षा के कर्तव्य हैं। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यज्ञ हमारे सांसारिक जीवन में भी सहायक होते हैं और मोक्ष मार्ग में भी सहायक होते हैं। अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते रहे। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाते रहे। इसी तरह अलग अलग देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी जो यज्ञ संसार में होते रहे, वे सभी यजुर्वेद के आधार पर ही हुए। गुरु से सुन सुनकर, स्मृति में संजो संजो कर हमारे पूर्वजों ने जिस अथाह ज्ञान को सुरक्षित रखा है, आज के साधनों से लैस युग में भी उसे हमें सुरक्षित रखना है
और आगे भी बढ़ाना है, तो बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए समान रुचि वालों में हमारे वीडियो और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। कमेंट करके अपनी राय भी हमें बताते रहिए, क्योंकि यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।